हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम है। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन। आपको अच्छे से पता है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम चाहते हैं कि हम तुक्का भी लगाएं। तो उस तुक्के में हमारे काफी सारे क्वेश्चन क्या हो, सही हो। तो तुक्का लगाने के लिए आपको एक स्टिक वे का पालन करना है, यानी कि किस प्रकार से हम सही से तुक्का लगा सके। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, उन पे भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ, आप अच्छे से जानते हो कि एक आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। हम सब इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि हम जल्दी से किसी क्वेश्चन का अगर सही आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो हम उसके नेगेटिव फोल्ड ढूंढने शुरू करेंगे, यानी कि इनमें से 4 में से हम कैसे भी करके इसके गलत, यानी जो गलत होने की संभावना है उसे ढूंढेंगे। कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 1 से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन से किसी भी प्रकार से कोई रिलेटेड नहीं होते, उस क्वेश्चन से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां चारों ही ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि हाँ भाई ये यही आंसर हो सकता है, यही हो सकता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपके 2 ऑप्शन कैसे भी करके, मान लीजिए जैसे बी और सी रिजेक्ट हो गया, तो अब आपके पास ए और डी में से 50-50 का चांस बन गया कि हमारे जो चांस है वो 50-50% है। हम जब भी तुक्का लगाएं उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। जब आप उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करेंगे तो हो सकता है कि डेफिनेट आपको इन दोनों में से उसका सटीक आंसर मिल जाए। ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए जब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, क्योंकि हम जल्दबाजी में उसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही केयरफुली रीड कर लेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो चुके होंगे, 2 ऑप्शन में से आपको एक पे जो उस क्वेश्चन के आसपास हो, यानी हमें ऐसे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इसके आसपास आंसर दे रहा है। ठीक है, तो वही हमारा जाके फाइनल आंसर बनेगा। बाकी आप जितना केयरफुली रीड करोगे उतना ही उसका सटीक आंसर आएगा, ये बात चाहे आप याद रखना। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जाम में जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो क्या होते हैं? एक तो आप अपने घर से समय पर निकले। अगर आप समय पे नहीं निकलोगे तो बाधा हो सकती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, और ऐसा होने से एग्जाम का जो हमारा माहौल है वो सेट नहीं होता। फिर बोलते हैं कि यार पेपर अच्छा था, इजी था, लेकिन मेरे सेट नहीं हुआ। दूसरा, आप जो आपको इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, तो मैं लिख देता हूँ इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ड्रेस कोड है आपका, वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप प्रयास ये करें कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी प्रकार की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, पानी पीना या आपको जो भी वॉशरूम यूज करना हो, वो सब कुछ करके जाए, ताकि बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो, कंफर्ट जोन रहे आपके। आप जब भी एग्जाम हॉल में वहां पहुंचे तो वहां पे समय से पहुंचे। तो क्या है कि आप जो आपका रूम होगा, रोल नंबर चेक करने के बाद उसमें आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ओएमआर सीट भरो तो उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। ओएमआर सीट में आपके रोल नंबर बहुत ही केयरफुली भरे, रोल नंबर आप चेक कर लेना, और ओएमआर सीट को समय समय पर टाइम टू टाइम भरे, वरना आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, क्वेश्चन छूट सकते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया है अब की बार कि आपके पास 120 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं 150 क्वेश्चन है, तो समय की पाबंदी है। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि ओएमआर सीट को आप 1 पेज या 2 पेज से साथ साथ भरते रहें। जब भी आप ओएमआर सीट का क्वेश्चन फिल करें, आप स्वयं से पूछें कि क्या मैं 5 नंबर क्वेश्चन का ए ही भर रहा हूं ना। कभी कभी हम ए की जगह बी भर देते हैं, 5 की जगह 6 भर देते हैं, तो ये गलती ना करें, ताकि आपके क्वेश्चन, और जहां क्वेश्चन में नो लगा हो, क्वेश्चन में नो लगा हो, उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। इसके साथ साथ ही एक बात ध्यान देना, जिस भी ऑप्शन का ए ऑप्शन मिले, ध्यान दे लेना, जहां भी ए मिले वहां पुनः विचार करें, क्योंकि ए ऑप्शन मोस्टली गलत होता है, इसलिए ए पे पुनः विचार करें। ठीक है, और इंग्लिश वाले ध्यान देना, जहां पे इंग्लिश में आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों में कंपैरिजन करना सीख लेना। बहुत सारी जगह हम डायरेक्ट की जगह एक्टिव बना देते हैं और एक्टिव की जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप एग्जाम में समय बचा सकते हो, क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकते हो, और तुक्का भी ठीक तरीके से लगाए, अकड़ बकड़ बम्बे बो मत करना। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद ही नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने
पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने हैं और प्रॉपर वे में उनको फील करना है। ये बात ध्यान रखना, ओमार सीट छूट सकती है अगर आपने अपनी स्पीड, आपने अपने संयम और भाई वहां पे आपने कॉन्फिडेंस नहीं बनाए रखा। तो दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आप जैसा, और डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। कल हम पूरा पेपर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।